Diastrophism. All processes that move, elevate or build up portion of the earth crust come under diastrophism. बेसिकली ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो मैग्मा की वजह से होते हैं। इस प्रोसेस में अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग या अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से हुए चेंजेस को डायस्ट्रोफिज्म में शामिल किया जाता है। अब डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है दो और प्रोसेसेस। पहला ओरोजेनिक प्रोसेसेस और दूसरा अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस। पहले जानते हैं ओरोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। ओरो मींस माउंटेन। ओरोजेनिक प्रोसेसेस से हमारा मतलब है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, मींस ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का। फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन रेंज। अब अगर बात करें अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस की, तो अपीरियो का मतलब है कॉन्टिनेंट्स, मींस बड़ा लैंड मास। These processes involving uplift और warping of large part of the earth crust मीन्स इस प्रोसेस में या तो लैंडमास वर्टिकली अपलिफ्ट यानी ऊपर उठ जाता है या वर्टिकली नीचे धंस जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है कॉस्ट से सटा हुआ एक लैंडमास। अब अगर ये वाला लैंड पोर्शन मैग्मा के पुश करने की वजह से ऊपर उठ जाए और इसके बाद ये मेन लैंड का पार्ट बन जाए तो इसे इमर्जेंस कहा जाता है। पर अगर किसी कॉस्ट नहीं बल्कि किसी लैंड का मिडिल पोर्शन मैग्मा की वजह से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाए तब इसे कहा जाएगा अपलिफ्टमेंट। देन इसे अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में सबमर्जेंस भी देखने को मिलता है। सेम इसी तरह जब यही कोस्ट का पार्ट मैग्मा की वजह से नीचे की तरफ धंस जाएगा तो इसे कहा जाएगा सबमर्जेंस। अब अगर सेम यही सिचुएशन कॉस्ट पर ना होकर लैंड पर होती है, मीन्स अगर किसी लैंड का मिड वाला पार्ट नीचे धंस जाता है तो इसे कहा जाता है सबसिडेंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में हमें वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ लगता है वर्टिकल फोर्स। अब अगर ओरिजेनिक और अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस के बीच में मेन डिफरेंस देखा जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। ओरोजेनिक प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट को सीवियरली डिफॉर्म्ड करते हैं क्योंकि ये मोस्टली अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं, इसीलिए इसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। जबकि अपीरियोजेनिक प्रोसेस के थ्रू अर्थ के क्रस्ट पर सिंपल डिफॉर्मेशंस होते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। इन प्रोसेस के साथ साथ अर्थक्वेक भी डायस्ट्रोफिज्म का ही पार्ट है क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से माइनर मूवमेंट्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है टेक्टोनिक प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओरोजेनी, अपीरियोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक से अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग होती है। इन प्रोसेसेस की वजह से अर्थ के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हमें रॉक्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हीट या एनर्जी से मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म्स में भी चेंजेस होते हैं। तो ये था डायस्ट्रोफिज्म। Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.